गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे, आपकी लास्ट यूनिट है इकाई 10, इकाई 10 पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र। तो हम इसको कहते हैं इको सिस्टम। तो पारिस्थितिकी तंत्र की विचारधारा पारिस्थितिकी तंत्र की विचारधारा कार्ल मोवियस ने दी थी। पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टेंसले 1935 ने किया। उनके अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र वह तंत्र है जो वातावरण के जैविक तथा अजैविक कारकों के परस्पर संबंधों एवं प्रक्रियाओं द्वारा व्यक्त होता है। पारिस्थितिकी तंत्र की विचारधारा कार्ल मोवियस ने दी थी। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टेंसले ने किया था। देखिए, सब इम्पॉर्टेंट है एक नंबर के लिए। उनके अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र वह तंत्र है जो वातावरण के जैविक अजैविक कारकों के परस्पर रिलेशनशिप एवं प्रोसेस प्रक्रियाओं द्वारा व्यक्त होता है। प्रोफेसर रामदेव मिश्रा भी एक नंबर में आ सकता है। प्रोफेसर रामदेव मिश्रा को भारतीय पारिस्थितिकी का पिता कहा जाता है। कार्ल मोवियस, एजी टेंसले, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा को भारतीय पारिस्थितिकी का जो है पिता कहा जाता है। ये देखिए, एक नंबर के क्वेश्चन है। पारिस्थितिकी तंत्र प्रकृति की एक क्रियात्मक इकाई है। पारिस्थितिकी तंत्र प्रकृति की एक क्या है? फंक्शनल यूनिट है, एक पारिस्थितिकी इकाई है। जैव तंत्र की
सबसे बड़ी इकाई, जैव तंत्र की सबसे बड़ी इकाई जीवमंडल होता है। कहता है जीव मंडल होता है तथा सौर ऊर्जा किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। कहने का तात्पर्य है कि पारिस्थितिकी तंत्र प्रकृति की एक क्या है, क्रियात्मक इकाई है, फंक्शनल यूनिट है। जैव तंत्र की सबसे बड़ी इकाई क्या है, जीवमंडल है। सौर ऊर्जा किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। आजकल जो भी आप पेट्रोल, डीजल, गैस तमाम जो है सारे ऊर्जा का स्रोत क्या है, सन। क्या है, सन है। अब पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार, पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार, पारिस्थितिकी तंत्र के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार। कितने हैं, 2। पहला इसमें आपका है प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र, इसको कहते हैं नेचुरल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम। तो प्राकृतिक स्थितियों या आवासों के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र जो है प्राकृतिक स्थितियों एवं आवासों के आधार पर कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला इसमें है स्थलीय। स्थलीय को कहते हैं टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल का मतलब स्थलीय। तो स्थलीय में आपके हैं, इसमें आप लिख सकते हैं जैसे वन है, फॉरेस्ट है, घास का मैदान है, मरुस्थलीय पारितंत्र, पारिस्थितिक तंत्र। अब दूसरा आपका है जलीय, इसको कहते हैं एक्वेटिक। जलीय। यह जो है स्थिर जलीय, स्थिर जलीय यानी पानी जिसका क्या हो, स्थिर हो। स्थिर जलीय, स्वच्छ जल, फ्रेश वाटर आपका हो गया। जैसे अब इसके अंतर्गत क्या है, तालाब, आपके गांव में तालाब होगा, पोखर, सरित जलीय स्वच्छ जल, ये तो आपका स्थिर जलीय है। अब आपका सरित मतलब नदी, सरित
जलीय स्वच्छ जल, जैसे आपका हो गया नदी, धारा, झरना, क्या आपका है झरना, तथा समुद्री जल, सरित जली, देखिए आपका स्वच्छ जल है। स्थिर जली, स्थिर जली में आपका है स्वच्छ जल, जैसे तालाब, पोखर है, पोखरा जिसको बोलते हैं। सरित जली में जो नदियों वाला स्वच्छ जल है, जैसे नदी है, धारा है, झरना है। अब समुद्री जल में आपका जैसे महासागर है, जैसे महासागर। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्राथमिक उत्पाद, जिसको आप कहते हैं प्रोड्यूसर, उत्पाद, प्राथमिक उत्पादक, पादप प्लवक, पादप प्लवक और शैवाल होते हैं। अब आपको हम कल जो है कृत्रिम प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र हो गया, अब आपको कल पढ़ाएंगे कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। तो आपको भली बात समझ में आ गया होगा कि ये दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक और ये। प्राकृतिक में जो है प्राकृतिक स्थितियों आवासों के आधार पर दो प्रकार का होता है, एक स्थलीय है और एक जलीय है। स्थलीय में आपका वन, घास का मैदान, मरुस्थली तमाम चीज़ें आ जाएंगी। एक्वेटिक भी जो है तीन प्रकार का है, जैसे स्थिर जल में आपका जो है तालाब है, पोखरा आ जाएगा। नदियों के जली में जैसे सरित जली में स्वच्छ जल, जैसे नदी है, स्वच्छ जल मतलब मीठा पानी, पीने वाला पानी या जो उसमें मीठा लगता है। नदी, धारा, झरना, समुद्री जल में आपका जो है महासागर है। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र जो है प्राथमिक उत्पाद, प्लवक और शैवाल होते हैं। थैंक यू।